नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। मेरा आज का विषय है, बहुत लोग अपने पर्वतों पर राहु पर्वत से उठने वाली रेखाओं का, राहु पर्वत पर बनने वाले त्रिभुज का, चतुर्भुज का, यव चिन्हों का, बुरे चिन्हों का, काले चिन्हों का, एक्स के चिन्हों का, बहुत सारे फलों को पूछते रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर राहु से भी संबंधित किसी भी प्रकार की बुराई या अच्छाई से हमको लाभ या हानि का सामना करना पड़ेगा। कुंडलियों के अंदर राहु से देखकर डर जाना, उसकी गहराई को ज्योतिषाचार्य से सही तरीके से ना बांध पाना, डरे रहना या डराना लोगों के द्वारा, ये बहुत चलता चलाता रहता है। कुल मिलाकर अगर राहु आपके जीवन में खराब होगा तो क्या नुकसान देगा, लाभकारी होगा तो क्या देगा, या आपके अंदर क्या क्या गहराइयाँ, क्या क्या हुनर पैदा करता है, ये मेरा आज का विषय है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि राहु पर्वत होता क्या है। जब जब हम शनि की उंगली को इस तरह से टर्न करते हैं और ये जाकर के हमारी जिस उंगली के मध्य के बीच में पर्व में पहुंच जाता है, तो उस पर्व को हम यहाँ पर राहु पर्वत कहते हैं। कुल मिलाकर के आपके जीवन में ये राहु पर्वत जब इस उंगली को मोड़ेंगे तो लगभग शनि पर्वत के नीचे और हृदय रेखा के नीचे और बुद्धि रेखा के बीच में जो जगह बनती है उसको हम यहां पर बोलते हैं राहु पर्वत। ये राहु का पर्व है, ये राहु का पर्वत है। इस राहु पर्वत पर जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां हम आपको बताएंगे। यानी कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा के थोड़ा सा साइड में ये रे पर्वत आपको विराजमान मिलता है। यानी यहां अगर बात करता हूं तो यहां यदि भाग्य रेखा किसी व्यक्ति की जा रही है तो उसके थोड़ा सा आप बृहस्पति पर्व के बीच में जो ये क्षेत्र बनता है इसको हम राहु पर्व बोलते हैं। राहु पर्वत किस किस चीज के लिए जाना जाता है? राहु पर्वत के द्वारा हम लॉटरी को देख सकते हैं। राहु पर्वत के द्वारा अचानक से कोई रेखा बन जाए तो हम जुए के लिए, लॉटरी से लाभ, सट्टे के द्वारा लाभ, इन पर्वतों से देखा जा सकता है। ये रहस्यमयी पर्व है यहाँ पर। और यदि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो कमीशन की, दलाली की, ब्रोकरेज की, ये चीज भी राहु पर्वत जिन लोगों का उठा हुआ, सुंदर हुआ, कोई भी रेखा खड़ी होना अनिवार्य नहीं है। पर्वत यदि क्लियर है तो राहु पर्वत का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, ये मीडिया भी है। मीडिया आपको प्रसिद्ध कर देगा रातों रात अचानक, तो मीडिया भी है। ये डिजाइनर भी है। डिजाइनर यदि शुक्र की बात करें तो हाथ से डिजाइनिंग, वो तो गई शुक्र पर्वत में। आप कलाकार हैं, आप कला से कुछ बनाते हैं, वो शुक्र के कारक हैं। परंतु यदि आप मीडिया हैं, यदि आप कंप्यूटर का काम करते हैं, यदि आप ड्रेस डिजाइनिंग का काम करते हैं, फोटोग्राफर का काम करता है, एडिटिंग का काम करते हैं, तब भी आपको राहु पर्वत को देखना चाहिए। राहु पर्वत यदि यहाँ पर उत्तम है, किसी प्रकार की दूषित रेखा नहीं है, तो उसे भी आप अपने पक्ष में लाभकारी ही समझें। यानी कि आप मीडिया में जान सकते हैं, आप डिजाइनर का काम कर सकते हैं, आप कमीशन दलाली का काम कर सकते हैं, आप जुए, सट्टे, लॉटरी से भी लाभ उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर ये अपने आप में, मैंने कई बार देखा यहां पर काला तिल होता है तो कि कोई व्यक्ति पूछता है क्या होगा इसके। देखिए भाई, होगा कुछ नहीं। ये राहु पर्वत है, इस पर काला तिल आ गया, आपको झटके से धन दिलाएगा, लेकिन आप सब्र नहीं कर पाएंगे, थोड़े देर बाद डूब जाएंगे। यानी इसका पैसा आप रोक ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो पर्वत पर किसी भी प्रकार का चिन्ह ना हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पर्वत पर यदि कोई खराब चिन्ह है
जैसे मान लिया आपने एक रेखा देखी कि भाई मेरी रेखा ये इस तरीके से राहु पर्वत से गुजरी है, लेकिन उसमें यहां पर दीप बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपके जीवन में झटके के धन के चक्कर में नुकसान होना, या लॉटरी खरीदने के कारण नुकसान होना, या सट्टा लगाने के कारण नुकसान होना। ऐसा भी कदापि न समझे कि यदि कोई रेखा इस पर्वत से होकर गुजर रही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप यहां से राहु पर्वत से धन कमा रहे हैं। भाई रेखा आई है मंगल पर्वत से, निकल कर जा रही है शनि पर्व को, व्यक्ति मेहनत के द्वारा धन प्राप्त कर रहा है। ये फल हुआ इस प्रकार का, क्योंकि जहां से उदय जहां से अंत वहां का फल बोला जाएगा। तो बीच में यदि दीप बन गया तब आपके लिए खराब है। अब मान लिया आपको ऐसा लगने लगे कि भाई यहां से मेरे जो है बहुत ज्यादा छोटी छोटी रेखाएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहां से कोई लॉटरी से लाभ होने वाला है, आपको यहां कोई जुए से लाभ होने वाला है, आपको यहां से कोई सट्टे से लाभ होने वाला है, बस नुकसान नहीं होने वाला है। कृपया करके उस व्यवसाय को ना करें। किसी प्रकार के एक्स के चिन्ह बहुत देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, यदि वो एक्स के दिन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तो ये भी अपने आप में राहु से संबंधित कार्यों के अंदर व्यक्ति को नहीं दिखाएगा। एक और प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, कभी कभी मैंने देखने में आया है कि यहां पर व्यक्ति को ये त्रिभुज मिल जाता है। ये त्रिभुज मिल गया, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने जीवन में सट्टा खेलें, जुआ खेलें, लॉटरी खेलें और उससे धनवान बन जाए। इस त्रिभुज का सिर्फ एक ही फल हुआ आपके जीवन के अंदर कि आपको अपने पद में पदोन्नति मिल जाए जिसकी आप उम्मीद ना करें। ये त्रिभुज यदि यहां पर है तो आपको कभी जीवन में झटके से गिराएगा नहीं, आपको सेव रखेगा। यहां कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर झटके से, यानी अचानक से, जो कोई जॉब की तलाश कर रहा है, नौकरी की तलाश कर रहा है, अचानक से यहां त्रिभुज बन गया, यहां चतुर्भुज बन गया, व्यक्ति को तुरंत प्राप्ति हो गई। व्यक्ति कोशिश कर रहा है, बहुत सारे दिन से जुड़ा हुआ है, अपने YouTube चैनल को चला रहा है या मीडिया में कुछ बोल रहा है, लेकिन प्रसिद्धि नहीं मिलती। अचानक से त्रिभुज चतुर्भुज बना, व्यक्ति रातों रात स्टार बन गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि राहु पर्वत से लाठियों को, सट्टों को देखें, परंतु यदि यहां पर अशुभ चिन्ह है या किस प्रकार के चिन्ह है वो आपको सारी उम्र लाभ देंगे, ऐसा कदापि ना समझे। और ध्यान रखें कि यहां पर जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, या जो मैंने काले तिल के चिन्ह बताए, जो एक्स के चिन्ह बताए, हाँ यहां से यदि आपको दिखलाई दे रही है लगातार ये रेखाएं, और शनि रेखा भी अच्छी है, बस व्यक्ति का काम में तेजी आ जाती है, प्रगति आती है। व्यक्ति अपने काम को, और उसका राहु इन्वॉल्वमेंट होने पर जब उसके, देखिए सवाल है दशा का आने का, जब दशा आ जाएगी और तो व्यक्ति उस समय पर ज्यादा उन्नति तरक्की करने लग जाएगा। तो मैंने आज आपको बताया कि राहु पर्वत को अगर आप देखेंगे तो वो कोई बुरा ग्रह नहीं है, उसके द्वारा आपको लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। उसके बारे में कोई भ्रमांति ना पालें, किसी प्रकार का भ्रम ना पालें, और उसको सही तरीके से आकलन करके अपने जीवन में उन्नति तरक्की करें। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको बताता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको नई से नई जानकारी मिली रहे। नमस्कार।